अनुभव के आधार पर चर्चा करूंगा सत्य की। देखो, सत्य दो प्रकार का होता है। एक परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, और दूसरा सत्य या व्यवहारिक सत्य, जिसे हम प्रैक्टिकल ट्रुथ या एम्पिरिटिकल ट्रुथ भी कहते हैं। कितनी आवश्यकता है इस व्यवहारिक सत्य की हमारे आध्यात्मिक जीवन में, इस पर चर्चा होगी। आपने लोगों को कहते सुना होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए। शायद बताने वाला भ्रमित है या सुनने वाला भ्रमित है। प्रायः देखा जाता है कि इस सत्य के मापदंड को आध्यात्मिक व्यक्ति सही तरीके से नहीं समझ पाता और जीवन में उसके तमाम विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। समझने की चेष्टा करते हैं सत्य अर्थात व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक सत्य समय के अनुसार बदल जाता है। यदि गर्मी के महीने में मैं आपसे कहूं कि घर में स्वेटर पहनकर बैठा करो, तो आपको यह एक पागलपन लगेगा। लेकिन यही बात यदि सर्दी के महीने में आपसे कही जाए, तो यह आपको बिल्कुल व्यवहारिक लगेगी। कहने का अर्थ यह है कि एक ही बात किसी समय तर्कसंगत प्रतीत होती है परिस्थितियों के आधार पर, लेकिन वही बात दूसरे परिस्थितियों में तर्कहीन या बिल्कुल गलत प्रतीत होती है। लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है। अरे भाई, सत्य न तो कड़वा होता है न मीठा होता है। यह आपने अपनी परिस्थितियों के आधार पर सत्य की अवधारणा तैयार की। सत्य सत्य होता है। सत्य सहज होता है। सत्य बोलने के लिए बुद्धि को बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। हाँ, हो सकता है कि यह सत्य रुचिकर न हो, यह सत्य आपके अंदर जिज्ञासा न पैदा करे। हो सकता है कि यह सत्य आपका मनोरंजन न कर पाए। हो सकता है कि इस सत्य से आप सहमत न हो, पर सत्य केवल और केवल सत्य होता है। सत्य का स्वाद कड़वा या मीठा नहीं होता। दो बातें किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को अवश्य समझनी चाहिए, और जो ये दो बातें मैं बता रहा हूं, मैंने किसी पुस्तक आदि से कोई अध्ययन नहीं किया, बल्कि मेरे अनुभव के आधार पर यह दो बातें हैं। पहली बात, यथासंभव मौन रहिए, मत बोलिए। दूसरी बात, अगर आवश्यकता हो तो प्रसंगवश उसी बात को सत्य मानकर बोलिए, जिससे किसी का कोई
अहित न हो, किसी को कोई या किसी अन्य प्रकार की खतरनाक पीड़ा न हो। कहने का अर्थ, ऐसा सत्य जो किसी के जीवन को नष्ट कर दे, उस सत्य को बोलने से अच्छा है मौन रहना। मौन अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। कभी कभी हम दूसरों की बुराई करते हैं और कहते हैं हम तो सत्य बोल रहे हैं, किंतु यह सत्य उस व्यक्ति पर तो भारी पड़ेगा ही, आपको भी इस सत्य की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक छोटा सा दृष्टांत है। किसी राजा ने भोज का आयोजन किया। उसके भोज में एक मरा हुआ सांप, खीर बनी, उसमें एक मरा हुआ सांप मिला। खीर विषैला हो गया। जब पहली पंक्ति में बैठकर लोगों ने भोजन ग्रहण किया तो उन सभी की मृत्यु हो गई। बाहर नगर में लोग इस पूरे कृत्य का दोषी राजा को मानते थे। कोई कहता था राजा का नहीं बल्कि भोज में पकाने वालों का दोष है। इस प्रकार अन्य अन्य लोगों के प्रति एक दुराभाव लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा था। जब कर्म ने देखा कि यहाँ कोई राजा को दोषी मान रहा है, कोई भोजन बनाने वालों को दोषी मान रहा है, कोई किसी को दोषी मान रहा है, तो कर्म बड़ा चिंतित हुआ और उसने सोचा कि मैं किसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाऊं। मैं पाप कर्म के रूप में किसके ऊपर अपना अधिकार जमाऊं। कर्म विधाता के पास पहुंचा और विधाता से प्रश्न किया कि मैं बड़ा भ्रमित हूं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग लोगों के बारे में बता रहे हैं। तब विधाता ने सहज ही उत्तर दिया, इस भ्रम की स्थिति में तुम उनके ऊपर जाकर अपना अधिकार दिखाओ जो बिना जाने सुने इस प्रपंच में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। समझने का तात्पर्य यह है कि हम वस्तु स्थिति को जाने बिना कुछ भी न बोलें। हम भले ही उसे सत्य का आवरण चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वह एक पाप कर्म होता है। साधक हो तो बोलने से बचो, उतना ही बोलो जितने से तुम्हारा व्यवहारिक जीवन चले। जब तक व्यवहारिक सत्य पर तुम्हारा अधिकार न सिद्ध हो जाए, तब तक परम सत्य की बात तुम्हारे लिए एक स्वप्न है। परम सत्य अनुभव से नहीं प्राप्त होता, वह एक आशीर्वाद है। लेकिन व्यवहारिक सत्य अनुभव से प्राप्त होता है। इसलिए इस अनुभव की ओर बढ़ो। उसी के साथ समयानुसार तुम्हें परम सत्य की भी प्राप्ति होगी। अभी के लिए बस इतना ही। ओम परमात्मने नमः।